कैलाश पर्वत के कई ऐसे रहस्य हैं जो आज तक छुपे हुए हैं, लेकिन नासा ने कैलाश पर्वत पर कुछ ऐसा देख लिया है जिस पर विश्वास कर पाना नामुमकिन है और उसे देखने के बाद आप भी अचंभित रहने वाले हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चीन ने कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजने की कोशिश की थी और दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा ने गूगल अर्थ के एडवांस्ड सैटेलाइट को कैलाश पर्वत पर केंद्रित करके रिसर्च करने की कोशिश की थी और जो सच्चाई सामने आई उसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों के पसीने छुड़ा दिए थे। आखिर क्यों कोई कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पाता और कैलाश पर्वत की तस्वीरों में ऐसा क्या था जिसने नासा के वैज्ञानिकों की नींदें हराम कर दी। आइए जानते हैं दोस्तों। वेदों के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती का निवास स्थान कैलाश पर्वत थे और हिंदू धर्म में शिव भगवान अजन्मा माना जाता है। कहा जाता है कि शिव जी का न तो कोई आरंभ हुआ न तो कोई अंत हुआ, इसलिए अवतार न होकर साक्षात ईश्वर है। शायद इसीलिए आज तक पर्वतारोही इस पर्वत पर चढ़ नहीं पाया है, न कोई हेलीकॉप्टर इस पर पहुंच पाया है। इसके अलावा जो वैज्ञानिक लोगों की धार्मिक भावनाओं को विज्ञान के अंदर विज्ञान के सहारे चुनौती देते हैं, कैलाश पर्वत के उलझे रहस्य देखकर उनकी बोलती बंद हो गई है। वैसे तो हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है और वहां आज भी अपने परिवार के साथ कैलाश पर्वत पर ही रहते हैं। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार कुबेर नगरी भी कैलाश पर्वत पर ही स्थित है। वहीं चीन के तिब्बत में रहने वाले बौद्ध धर्म गुरुओं का ऐसा मानना है कि कैलाश पर्वत पर बुद्ध भगवान की अलौकिक रूप में दम चूक रहा करते थे। वहीं भारत के जैन धर्म लोगों की मान्यता है कि उनके प्रथम तीर्थकर आर्य भूदेव को कैलाश पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। यहाँ तक कि हिंदू धर्म के सबसे बड़े ग्रंथ महाभारत में कहा गया है कि अपनी बीवी द्रौपदी के साथ पांडव भाइयों ने भी मुक्ति के लिए कैलाश पर्वत की चढ़ाई की थी, क्योंकि इसे स्वर्ग लोक का प्रवेश द्वार माना जाता है। इन सभी धार्मिक मान्यताओं को सुनकर आप तो समझ चुके होंगे कि कैलाश पर्वत इस दुनिया का सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। इसलिए इस पवित्र स्थान पर आज तक कलयुग के श्राप से मनुष्य चढ़ाई नहीं कर पाते और पर्वत की चोटी पर वहीं पहुंच पाता है जो आत्मिक और शारीरिक तौर पर आध्यात्मिकता के स्तर पर पहुंच गया हो, जिसके लिए इस दुनिया की मोह माया को त्यागना जरूरी है। कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जहां दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की चोटी पर आज तक 4000 से भी ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। कहा जाता है कि जो लोग जीत करके कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करते हैं उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर अलौकिक शक्ति का प्रवाह है और कैलाश के आसपास तपस्वी गुरु आज भी टेलीपैथी के जरिए आज भी आध्यात्मिक गुरुओं से प्रार्थना करते हैं। कैलाश पर्वत वह जगह है जहाँ से गंगा नदी बहती है। वहीं यहाँ पर गंगा नदी के अलावा ब्रह्मपुत्र, सतलज, कर्नाली और सिंध नदी भी बहती है, जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन को पीने लायक पानी पहुंचाती है। आधुनिक रिसर्च हमें यह बताती है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी के केंद्र की तरह काम करता है, क्योंकि यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों के बीच में स्थित है। इसके चारों ओर 100 से भी ज्यादा छोटी छोटी आकृतियों के पिरामिड जैसे दिखने वाले पर्वत मौजूद है, जिसके बीचों बीच कैलाश पर्वत खड़ा है, जिसकी चोटी 6638 मीटर ऊंची है। दूर से देखने पर कैलाश पर्वत की आकार बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखता है, जो चारों तरफ बर्फ से ढकी हुई है। अनेक रहस्यों को खुद में छिपाए बैठा कैलाश पर्वत पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन फिर चीन साल 1962 में भारत पर हमला कर देता है और भारत की करीब 93,000 वर्ग किलोमीटर जमीन में चीन कब्जा कर लेता है,
जिसमें तिब्बत के साथ कैलाश पर्वत भी चीन का हिस्सा बन जाता है। कई वैज्ञानिकों के मुताबिक कैलाश पर्वत पर कई कीमती धातुओं का खजाना मौजूद हो सकता है। इसलिए लालची चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कई बार कोशिश की, लेकिन चीन को हमेशा असफलता मिली और लगातार मिलती हुई नाकामयाबी के बाद 2001 में चीन ने स्पेन और रशिया के साथ मिलकर कैलाश पर्वत पर चढ़ने की एक आखिरी कोशिश की और वह भी नाकाम रही। मगर यहाँ पर चढ़ाई के दौरान वैज्ञानिकों ने कई अजीबोगरीब घटनाएं देखी। पर्वतारोहियों की टीम के वरिष्ठ सदस्य कर्नल RS विल्सन ने कहा कि जब हम कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तब जो आसमान पहले पूरी तरह से साफ था, वहां से अचानक तेजी से बर्फ गिरने लगी और पर्वत की चोटी पर जाने का सीधा रास्ता बंद हो गया। तब ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई हमें ऊपर जाने से रोक रहा है। वहीं उनके दूसरे साथी ने बताया कि जैसे जैसे वहाँ कैलाश पर्वत पर ऊपर जा रहे थे, वहाँ उनका दिल जोरों से धड़क रहा था और घबराहट भी हो रही थी। इसीलिए उनका दिल नहीं मान रहा था कि वो यह चढ़ाई करे। इसलिए वह सभी कैलाश पर्वत से नीचे आ गए। जब चीन ने देखा कोई इंसान कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं सकता, तो उसने कैलाश पर्वत की चोटी पर हेलीकॉप्टर भेजने का निर्णय लिया। हालांकि कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन को चोटी के ऊपर से उड़ने की मनाही है, क्योंकि कई बार अचानक से यहाँ का मौसम इतना खराब हो जाता है कि कोई भी हवाई जहाज यहाँ टिक नहीं पाता। लेकिन कई दिनों तक के मौसम की रिसर्च करने के बाद एक दिन साफ आसमान में चीन ने अपने हेलीकॉप्टर को कैलाश पर्वत की ओर रवाना किया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हेलीकॉप्टर में बैठे लोगों ने जब उड़ान भरी तो शुरुआत में उन्हें कैलाश पर्वत के मनमोहक नज़ारे दिखने लगे। उन्हें लग रहा था कि अगर सब कुछ उसी तरह चलता रहा तो कैलाश की चोटी पर वह हेलीकॉप्टर को पहुंचा देगी। लेकिन हेलीकॉप्टर में बैठकर जिन नज़ारों का वह मजा ले रहे थे, वह कुछ मिनटों में उनके लिए बड़ी सजा बन गई। जहां थोड़ी सी ऊंचाई पर जाते ही कैलाश पर्वत के वातावरण में कई बदलाव आने लगे थे। उन्होंने बताया कि जब ऊपर से कैलाश पर्वत की सतह पर देख रहे थे तो वहाँ कई बड़े बड़े हिमस्खलन दिखाई दे रहे थे, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि ऊपर का माहौल और भी ज्यादा डरावना था। दरअसल आसमान में इतने घने बादल थे कि मानो वहाँ हेलीकॉप्टर को निगलने वाले थे। मगर यहाँ लोग हिम्मत करके अपने हेलीकॉप्टर को और ऊपर ले गए। तभी आसमान में बिजली कड़कने लगी और बर्फ की वर्षा शुरू हो गई। इतनी ऊंचाई पर हवा का प्रेशर भी इतना ज्यादा बढ़ गया था कि हेलीकॉप्टर को कंट्रोल कर पाना ज्यादा मुश्किल हो गया था। चीन के वैज्ञानिकों का कहना था कि माउंट कैलाश पर सभी दिशाएं आकर मिलती है, इसलिए दिशा भ्रम में फंस गए थे। साथ ही इनके कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया था। इसीलिए उन्होंने अपने सफर को आधे में रोककर फिर से नीचे आने में ही सही समझा और तेजी से धड़क रहे अपने दिल को थाम कर वह धीरे धीरे नीचे वापस आ गए। यानी अब चीन समझ गया था कि इस रहस्यमय पर्वत पर चढ़ना अब उनकी बस की बात नहीं है। चीन की नाकामयाब कोशिश को देखकर कैलाश पर्वत को लेकर अमेरिकी स्पेस सेंटर नासा की उत्सुकता काफी ज्यादा बढ़ गई और 2015 में नासा ने अपने सैटेलाइट को कैलाश पर्वत पर पॉइंट करके गूगल से और रिसर्च करना शुरू किया और कैलाश का रहस्य देख नासा के वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। कैलाश पर्वत निरीक्षण के बाद नासा के वैज्ञानिकों ने जो तस्वीरें साझा की उसमें हमें कैलाश पर्वत की एक परछाई देखने को मिलती है,
जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो कोई उस पर्वत की चोटी पर कोई ध्यान लगाकर ध्यान की मुद्रा में बैठा हो, और जिसे ज्यादातर लोग भगवान शिव कहते हैं। वैसे तो इस बात पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन यह सभी तस्वीरें नासा ने खुद शेयर की थी, और आप चाहे तो इन तस्वीरों को गूगल पे जाके देख सकते हैं। देवों के देव महादेव के घर कैलाश पर्वत का वर्णन हिंदू धर्म में वेदों में कुछ इस तरह से किया गया था कि एक तरफ से स्फटिक, दूसरी तरफ से मणिक, और तीसरी तरफ से सोना, और चौथी तरफ से नीलम से बना है। और यह धातु आज के समय में बहुत अमूल्य माना जाता है। इस रहस्यमय पर्वत से जुड़ा रहस्य यह भी है कि कैलाश पर्वत के आसपास के इलाकों में ओम की ध्वनि सुनाई देती है, और वैज्ञानिकों ने इस बात को स्वीकारा है। हालांकि वैज्ञानिकों का यह कहना है कि यह ओम जैसी धुन बर्फ के पिघलने की वजह से आती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना न भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।